सुशांत केस अभी सुलझा भी नहीं कि एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर एक एक्ट्रेस ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा दिए। अनुराग ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन इस पूरे मामले में कंगना रनौत की एंट्री से बात काफी बढ़ गई। कंगना ने अपनी मी टू स्टोरी का जिक्र करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के कई डार्क सीक्रेट्स के राज खोल दिए। दूसरी तरफ मी टू मूवमेंट के मुद्दे पर भी बॉलीवुड में गुटबाजी शुरू हो गई और अनुराग कैंप ने उन्हें सारे आरोपों से क्लीन चिट दे दी। लेकिन क्या क्लीन चिट देने से इतने गंभीर आरोप से पल्ला झाड़ा जा सकता है? इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। नेपोटिज्म, मूवी माफिया और ड्रग्स सिंडिकेट के बाद कंगना रनौत ने मायानगरी के मी टू वाले खलनायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये लोग बहुत ही बेशर्म हैं, इनको ऐसे शर्म नहीं आएगी। ये मौका है लड़कियों को लड़कियों को सपोर्ट करने का। कंगना ने रविवार को एक के बाद एक 5 ट्वीट्स करके उन लोगों पर डायरेक्ट हमला बोला है जिन पर लड़कियों के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं और जिन्होंने किसी न किसी बहाने कभी न कभी या तो कंगना को टारगेट करने की कोशिश की या फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। Like I said, the harasser who has जिन्होंने जो विक्टिम है, जिन्होंने जो भी अपनी हरासमेंट बताई है, that's not my experience. My experience was different. हर एक इंसान सबके साथ एक जैसा तो नहीं होता ना। हर एक इंसान अपना जो बिहेवियर होता है अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग करता है। ये कंगना का मी टू मूवमेंट है जिसमें लीड कैरेक्टर के रोल में है कंगना रनौत खुद और विलन का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप। रही बात कंगना के मी टू वाले एपिसोड के साइड हीरो और हीरोइंस की, तो उसमें अनुराग कश्यप कैंप के करीबियों का नाम शामिल है और अब कंगना ने इन सब के खिलाफ जंग का सीधा ऐलान कर दिया है। A whole industry ganging up, whole nepo ganging up on me, and you know, so to not to acknowledge my story and be like, oh, she's an A-lister, she's successful, so it's not her story, it's not time for her story. It doesn't work like that. अरे नालायको, इतना सोचो, मैंने खान फिल्म्स नहीं की। You dumb. Think about it. अगर तुम लोगों को IQ, I'm looking into the camera and talking this. अगर तुम लोगों को IQ है तो तुम लोग ये सोचो कि जिस लड़की ने खान फिल्में नहीं की या चोपड़ा की फिल्में नहीं की, करण जौहर के शो पे जाके उसको बोला, जो भी बोला, उसको फिल्मों की पड़ी होगी। कंगना ने सबसे बड़ा और सीधा हमला किया है फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर, क्योंकि अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मैं हूं अनुराग कश्यप, एक क्रिमिनल, एक ऑफेंडर, एक एंटी नेशनल। क्रिमिनल क्योंकि आई मेक मूवीज आई बिलीव इन, ऑफेंडर क्योंकि आई मेक द मिस्टेक ऑफ हैविंग एन ओपिनियन, एंटी नेशनल क्योंकि आई क्वेश्चन द गवर्नमेंट। मुझे जो है सोशल नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी गालियां देते हैं मेरे काम के लिए, मेरी पोस्ट के लिए, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए। सुशांत केस अभी सुलझा भी नहीं कि मायानगरी पर मीटू का सबसे नया और लेटेस्ट बॉम्ब फूटा है। एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर एक के बाद एक कई गंभीर एलिगेशन लगा दिए। ऐसी बातें कहीं जिन्होंने मायानगरी को हिलाकर रख दिया है। अनुराग कश्यप, when I see him bearing the flag of women liberations, talking about women, patriarchy, I understand what a hypocrite he is. I went to meet him, and the next day when he took me to the other room, he just opened his and tried to force his by opening, and then he said like, it's okay, all the actresses who walked with me like they are just a call away. यानी जो कहानी नेपोटिज्म से होते हुए मूवी माफिया और ड्रग्स तक पहुंची, उसमें मीटू की एंट्री खलबली मचा गई है। एक नई कहानी शुरू हो गई है। अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के सारे आरोपों से इनकार करते हुए उसे निराधार बताया है। एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके अनुराग ने अपनी सफाई दी है और सबका खंडन किया है।
लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत ने अनुराग को ही घेरते हुए बॉलीवुड के मीटू वाले खलनायकों पर हल्ला बोल दिया है। कंगना ने कई ट्वीट्स किए और लिखा, पायल घोष जो कुछ भी कह रही हैं, अनुराग वैसा कर सकता है। उसने अपने सभी पार्टनर्स को चीट किया, वो खुद भी ये स्वीकार कर चुका है। वो एक वुमेनाइजर था, कई मीटू का आरोपी है। मैंने उन पीड़ितों को पहले भी सपोर्ट किया है और उस वक्त मेरे खिलाफ ही कैंपेन चलाया जाने लगा था। अनुराग ने पायल के साथ जो कुछ भी किया वो बॉलीवुड में सामान्य चीज है। बाहर से आने वाली स्ट्रगलिंग लड़कियों के साथ सेक्स वर्कर्स जैसा व्यवहार करना उनके लिए नेचुरल चीज है। पायल घोष की बात करते करते रविवार को कंगना ने अपनी मीटू कहानी भी शेयर की। पायल घोष ने जो कुछ भी कहा है वही चीज कई बड़े हीरोज ने मेरे साथ भी की। वैन को बंद करके, कभी रूम का दरवाजा बंद करके, या किसी पार्टी में फ्रेंडली डांस का फायदा उठाकर, काम के लिए अपॉइंटमेंट लेकर मेरे घर आकर जबरदस्ती करना। बॉलीवुड में ऐसे सेक्सुअल दरिंदों की कमी नहीं है जिन्होंने फेक और डमी शादी कर रखी है और वो ऐसा सोचते हैं कि एक नई लड़की उन्हें हर रोज खुश रखे। वो युवा एक्टर्स के साथ भी ऐसा ही करते हैं। मैंने अपने तरीके से बदला ले लिया है। मुझे मीटू नहीं चाहिए, लेकिन कई लड़कियों को इसकी जरूरत है। पायल घोष के आरोप कम थे कि अब कंगना ने बम फोड़ दिया है, जिसकी गूंज मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। उन्होंने जो अभी आरोप किया है कि उनके साथ जो 2015 में उनके साथ जो मोलेस्टेशन हुआ था, उनको घर में बुला के उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया था, उसके बारे में अभी पायल घोष ने उनके जो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। हम अभी कल ओशिवारा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। आज हम लोग के डिस्कशन चालू है, पेपर वर्क चालू है। ये पेपर होने के बाद हम लोग कल जाएंगे। बॉलीवुड में बंटवारा पहले से ही था। अब तो इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी अनुराग कश्यप का गैंग एक तरफ हो गया है और खुलकर अनुराग के समर्थन में आ गया है। तापसी पन्नू ने तो बाकायदा इंस्टाग्राम पोस्ट पर अनुराग कश्यप के साथ की तस्वीर शेयर करके अपना समर्थन दे दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है, या पर्दे के पीछे का खेल कुछ और भी है। पता है कितने साल और महीने लगते हैं इन रोल्स के लिए प्रिपेयर करने को, और तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगते मेरी धज्जियां उड़ाने में सोशल मीडिया पे। अनुराग कश्यप बॉलीवुड का वो नाम है जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखता आया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है और इस दौरान एक चीज साफ देखने को मिली है। तापसी पन्नू हो या अनुराग के कैंप में शामिल उनके करीबी, सारे लोग हर बार उनके साथ खड़े दिखाई दिए और इस बार भी वही हो रहा है। यौन शोषण का आरोप लगने के बाद तापसी ने जो इंस्टाग्राम पोस्ट किया वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अनुराग कैंप में ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई अनुराग कश्यप इतने सीधे हैं और क्या उन पर लगे सारे आरोपों को ऐसे ही खारिज किया जा सकता है? आप बताइए, आपके बुढ़ेपन से रिलेट करते हो बताइए। मेरा ना तन बुढ़ा है ना मन बुढ़ा है। किसने कहा? उम्र कितनी हुई है बताओ अपनी सबको। 50 होने वाला हूँ। हाँ तो बस फिर अब देख लो ना। लगता है बुढ़ा नहीं लगता। आपको डेडिकेटेड है ये। मन तो मेरा मन या कभी मेरा मन या तो 100 साल का होता है या 2 साल का होता है। चंचल मन है, चंचल मन। मैं तो 2-5 में रहता हूँ या 100 में रहता हूँ। इनका चंचल मन है, चंचल। प्रेशर यार प्रेशर तो हर चीज में होता है। मैं तो प्रेशर सुबह से उठते ही आ जाता है। मेरा पॉलिटिकल व्यू के बारे में जो कहना है मैं खुद ही कहूंगा ट्विटर पे, मैं मीडिया के सामने नहीं कहता। अनुराग खुद कहते हैं कि न तो उनका तन बूढ़ा है न ही उनका मन बूढ़ा है। तापसी पन्नू उन्हें चंचल स्वभाव का बताती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं, मगर हंसी मजाक अपनी जगह है, क्योंकि इस बार अनुराग कश्यप पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। वो मीटू के फंदे में फंस चुके हैं, जिससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अनुराग ने भले ही अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया हो, लेकिन पायल घोष के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके ऑफिस में मिलने गई थी, नेक्स्ट डे मैं उनके घर पे मिलने गई थी एंड ही वाज वेरी नाइस। फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही ओनली कॉल्ड मी एंड आई वेंट एंड ही वाज वेरी स्वीट, वेरी नाइस। उन्होंने आपको फोन करके? हाँ ऑब्वियसली अपने घर पर बुलाया? हाँ उनके घर पे ईआरडी रोड में। एंड ही वाज वेरी स्वीट एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। फिर उस दिन मैं आ गई थी घर पे और नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया एंड देन दैट इज़ द डे व्हेन दिस थिंग हैपेंड। उन्होंने मुझे नेक्स्ट रूम, उनके दूसरे वाले रूम में कंप्यूटर वगैरह है जहाँ पे वो कुछ लिखते होंगे, और दूसरे रूम में कैसेट्स, बुक्स, वीडियो कैसेट जो पुराने वो VCR में चलाते हैं वैसे वाला कैसेट्स, जो टेप में चलाते थे वैसे वाला कैसेट्स भर्ती पड़े हुए उनके घर पे, और बुक्स भी थे, लाइब्रेरी टाइप्स का बना हुआ था, और एक सोफ़ा था और TV था जितना मुझे याद है। और
तो सडनली वो ऐसे बात करते करते स्टार्टेड मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल एंड फिर उन्होंने मुझे कुछ एग्जांपल्स देके एंड मुझे कन्विंस करने की कोशिश किया। जैसे उन्होंने बोला कि देयर आर गर्ल्स हु आर जस्ट कॉल अवे एंड व्हेनेवर आई कॉल देम दे कम एंड मीट मी। तो ऐसे जब उन्होंने उस टाइम भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि हाउ कुड इवन टेक पीपल नेम, क्योंकि उनके ही लोग हैं ना, वो मुझे कितने दिन जानते हैं, 2-3 दिन जानते हैं। तो यू नो लाइक कैसे तुम इतने सालों से जिनको जानते हो, तुमको लॉन्च किया, उनके नाम कैसे एक बाहर की लड़की के सामने ले सकते हो। इंडिया टीवी से बातचीत में पायल घोष ने बताया कि जब उनकी मुलाकात अनुराग कश्यप से हुई थी तब पायल को उस कमरे में ले जाया गया जहां ढेर सारी किताबें थी, पुराने वीसीआर कैसेट्स थे, सोफा था। वीडियो के तलाश में हमें अनुराग कश्यप की डीवीडी लाइब्रेरी का एक वीडियो मिला जिसमें वो सारी चीजें हैं जिनका जिक्र पायल ने किया। किताबें भी हैं, पुराने वीसीआर कैसेट्स भी हैं, सोफा भी दिख रहा है। तो क्या कथित तौर पर अनुराग की इसी डीवीडी लाइब्रेरी में पायल के साथ बदसलूकी हुई, और क्या वाकई पायल के दावों में दम है? अगर हाँ तो अनुराग कश्यप को ट्विटर पर नहीं सामने आकर अपनी सफाई देनी होगी, क्योंकि अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। जहां तक अनुराग कश्यप का जो है उस पर मैं दाखिल नहीं होना चाहूँगा, वो प्राइवेट मामला है और इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उसमें मैं शामिल नहीं होना। कमेंट में जनरली कमेंट कर सकता हूं कि जैसे ड्रग्स का है, ये जो प्रॉब्लम है मी टू का, ये भी हर इंडस्ट्री में है, हर मतलब ये पावर स्ट्रगल है और ये बहुत ही बुरी बात है कि लोगों को ये सब करना पड़ता है, महिलाओं को ये सब करना पड़ता है या उन पे प्रभाव या प्रेशर डाला पड़ता है। ये बहुत गलत बात है और कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हर जगह है जहां ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब वो पावर स्ट्रगल में ये तो होते रहते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जहां फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको ना बोलने का मौका मिलता है, आप कहीं और जाके काम कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और अलग जगह जहां बिजनेसेस होती हैं वहां पर कोई मतलब रास्ता नहीं है निकलने का और फंस जाते हैं लोग। ये बहुत बुरी बात है। माया नगरी की दुनिया भी बड़ी अजीब है। गुटबाजी और कैमबाजी ऐसी कि सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ऐसा ही हुआ और अब यौन शोषण का सीरियस चार्ज लगने के बाद अनुराग कश्यप के मामले में भी यही हो रहा है। एक कैंप तो ऐसा है जो बिना जांच के ही पायल घोष के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगा है। कोई भी लड़की जिंदगी में याद रखना, सरेआम एक लड़की में बड़ी इज्जत होती है। मैं भी पिता हूँ, इवन आई हैव डॉटर्स। कोई लड़की अपने आप को सोशल मीडिया में लाके अपने परिवार, अपने खानदान, पूरी दुनिया के सामने सरेआम अगर कुछ कहती है तो उसको इस तरह से उस बातों को हटा नहीं सकते हो कि ये पॉलिटाइज्ड है या पॉलिटिकली डिफेंड किया जा रहा है। ये गलत बात है। उस लड़की पर कितनी बीत रही, उनके करज का सम्मान करिए कि आके 135 करोड़ की आबादी में आना, वो भी सोशल मीडिया वाली दुनिया में, और अपने आप को रखना और गुहार करना। तो आप इसकी गंभीरता को सोच के ना कि इसको एक हल्के से एक लाइन लिख के ट्विटर पे आप उड़ा दें कि नहीं भाई ये तो हमारा मुंह बंद करने, ये कर आप बच नहीं सकते हैं। आपने आपसे कुछ गलत किया है, अगर किसी ने आप पर आरोप लगाया है उसकी जांच होगी, अगर नहीं तो फिर ये फैशन बन जाएगा और ऐसे कितने लोगों के चेहरे छुप जाएंगे और एक इस तरह से एक शोषण चलता रहेगा। रवि किशन ने सीधे सीधे पायल घोष पर आरोप लगाने वाले कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना जांच के किसी के भी कैरेक्टर पर सवाल उठाना सही बात नहीं, और ये बात दोनों ही पक्षों पर लागू होती है। लेकिन सवाल ये है कि बिना जांच के कैंप खुद को बाइज्जत बरी कैसे साबित कर सकता है? I just genuinely feel that I have lived my life a certain way. I say what I feel. मैं दूसरों के बिहाफ पे नहीं कह सकता हूँ कुछ भी, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी चॉइस खुद करता है। मैंने अपनी चॉइसेस खुद की हैं, ना तो मुझे कोई बोलता है कि करो या मत करो। आई थिंक पीपल हैव लॉन्ग टाइम बैक गिवन अप ऑन मी। सो मुझे जो फील होता है मैं कहता हूँ, एंड आई विल बी द सेम वे टिल वन डे आई स्टॉप और आई वोंट स्टॉप, देयर विल बी नो नीड टू स्टॉप। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद कंगना रनौत के अलावा मीटू के पक्ष में बातें करने वाले तमाम लोग अनुराग का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच अनुराग कैंप में शामिल तापसी पन्नू जैसी अदाकारा को अभी भी अनुराग पाक साफ दिखाई देते हैं। और ये हो भी सकता है क्योंकि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, अनुराग दोषी नहीं पाए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया का एक पक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि तापसी अनुराग के सारे गुनाह माफ कर देंगी क्योंकि वो उन्हें अपना गुरु मानती हैं। हम जानते हैं कि तापसी ट्विटर की बाहुबली हैं। अब वो अनुराग कश्यप और वो उनके गुरु हैं ट्विटर के ट्रोलिंग के लेवल पे। अब कैसे मतलब डू फाइंड इट फैसिनेटिंग दैट यार मुझे लगता था मैं ही मतलब पंगे लेती हूँ, ये बंदा तो ऐसे पंगे लेता है। It was funny and strange because I remember when I was having some kind of argument, not argument because I don't really do arguments on Twitter. I just reply and leave it. When I have some funny answer to someone, I just do that and I leave it there. So I remember during one of those times, I tweeted to someone and then I got a message from Kashyap saying, you know, don't entertain these people and something of that sort. And now look at him. I mean, not now, he's been doing that also. So I think we both are sailing in the same boat. I think that's the reason why we connect. We just want to say whatever we feel like at that point. सोचिए, सुशांत के लिए न्याय की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच नेपोटिज्म आया, फिर मूवी माफिया आया, फिर ड्रग्स वाला एंगल आया और अब मी टू आ गया। एक नई कहानी शुरू हो गई। एक कैंप दूसरे पर आरोप लगा रहा है, दूसरा कैंप तीसरे पर आरोप लगा रहा है, जिसने बॉलीवुड की पिक्चर को पहले से कहीं ज्यादा डर्टी कर दिया है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए एलएसी पर राफेल का रण गर्जन, ड्रैगन का मान मर्दन।